धन्य है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे देश की बेटियों को रामचरितमानस जरूर सुनना चाहिए। और जिस बेटी के विवाह में मैं जाता हूं भैया रामायण का गुटका लेके जाता हूं, ये मेरा नियम है। वैसे तो मैं कम ही जाता हूं विवाह आदि में, लेकिन ज्यादा पीछे कोई पड़ जाता है तो मैं जाता हूं तो रामचरितमानस का एक गुटका लेके जाता हूं। लोग कहते महाराज आशीर्वाद दो, तो मैं कहता हूं कि आशीर्वाद देने के लिए तो यहाँ हजारों लोग आए हैं, मैं तो रामायण का गुटका देने के लिए आया। देखो सही बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि आशीर्वाद देने वालों की लाइन लगी है। वहां जितने लोग आते हैं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए तो आते हैं, पहले का आशीर्वाद देने वालों की तो लाइन लगी है। मैं तो रामायण का गुटका देने के लिए आया हूं। ये रामचरितमानस का गुटका जैसे ही मैं देता हूं तो एक बात जरूर कहता हूं कि बेटी दामाद दोनों से कहता हूं ये गुटका ले जाओ, चाहे जितने व्यस्त रहना, लेकिन रामचरितमानस के 5 दोहे का पाठ दोनों करना। बस मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी, सुख शांति समृद्धि रहेगी। ये मैं आशीर्वाद में रामचरितमानस का गुटका देता हूं। तो देखो उर्मिला जी की कितनी अच्छी सोच है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोच पर समाज को विचार करना चाहिए और ये बड़ी वंदनीय सोच है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं उर्मिला जी के चरणारविंदों में कि धन्य है तुमने कितनी महत्वपूर्ण बात कही। हर बेटी को बहू को इस बात को ध्यान से सुनना है। उर्मिला जी ने चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी ने कहा क्या बात है, मैं तो प्रभु की सेवा भैया की सेवा में जा रहा हूं, माता जी ने आज्ञा दे दी है, तुमने मेरे चरण पकड़ लिए, कहना क्या चाहती हो। उर्मिला जी ने कहा स्वामी आपने क्या सोचा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो यही सोच रहा हूं कि शायद तुम यही कहोगी कि मैं आपके साथ चल रही हूं। उर्मिला जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्यों, आप भाई बन के नहीं जा रहे हैं, आप सेवक बन के जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं, सेवक बन के जा रहे हैं। ईमानदारी के साथ बताओ। उर्मिला जी बोल पड़ी इसके उसके साथ में सेवा करने जाए, इसके उसके साथ में सेवा करने जाए। पति का क्या धर्म है जो पत्नी को ले जाए। यदि मुझे साथ ले जाओगे तो कर्तव्य में बाधा आएगी। हो गया कहीं ये मोह प्रबल तो सब सेवा छूट जाएगी। हो गया कहीं ये मोह प्रबल तो सब सेवा छूट जाएगी। इसलिए स्वामी सेवक बन करके जा रहे हो, सेवक को कभी पत्नी को साथ लेके नहीं जाना चाहिए। वन में, वो भी वन में, आप मुझे साथ लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से सेवा में बाधा खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती हूं और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सेवा अवश्य करें, सेवा अवश्य करें। सही बात है भैया, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ी बात है। जरा सुनते रहना, समझते रहना, इधर उधर मत देखो। बच्चा है, बालक है, अपनी अपनी भाषा अपने अपने तरीके से बोलते हैं। आपको मालूम नहीं है 84 लाख योनियों में हर प्राणी की भाषा अलग अलग है। क्यों भाई, है कि नहीं? हर प्राणी की भाषा अलग अलग है, इसलिए अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से बोलते। बच्चा है, वो है तो छोटा ही बच्चा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है और पता नहीं उसका क्या साहस है। चलो अच्छी बात है, सुनो जरा, लेकिन इधर उधर नहीं, तुम हमारी तरफ देखो, ध्यान से सुनो। एक मन मानसिकता को बनाओ, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। यद्यपि बच्चों के आने का हम समर्थन करते हैं, हमेशा करते हैं। कभी भी किसी भी सभा में जाता हूँ, वहाँ ये नहीं कहता हूँ कि बच्चों को नहीं लाना चाहिए, यही कहता हूँ कि बच्चों को जरूर लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए बच्चों को?
कथा भले इनकी समझ में ना आ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शन का लाभ तो इन्हें मिल ही रहा है। क्यों भाई, इतना तो लाभ मिल रहा है। तो जब दर्शन का लाभ मिल रहा है तो दर्शन के लाभ से होता क्या है? जैसे भगवान का दर्शन, भगवंत का दर्शन और संत का दर्शन, इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे संत भगवंत निरंतर, ऐसे ही संत भगवंत के दर्शन में कोई अंतर नहीं है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। सन्मुख होए जीव मुहे जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। एक बात आपको बताएं, छोटा सा बालक है जो मार्कंडेय ऋषि के रूप में विख्यात हुआ, और मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि हुए हैं कि महाप्रलय में भी बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनुषा स्मरामि, भगवान का दर्शन महाप्रलय में भी करते हैं। वो मार्कंडेय ऋषि हैं, लेकिन अबोध बालक था, ज्ञान नहीं था उस समय, ऋषि नहीं, वो बालक के रूप में थे। अल्प आयु थी, बहुत थोड़ी आयु थी, लेकिन ईमानदारी से बताओ, माता पिता ने एक ही काम अच्छा किया था कि संत जहाँ जिस रास्ते से निकलते थे बस उस बालक को उन्हीं संतों के चरणों में डाल देते थे, आशीर्वाद मिलता रहता था। बालक को ज्ञान नहीं था, जानता नहीं था महिमा कितनी है, लेकिन संत जब दर्शन दे देते थे, आशीर्वाद दे देते थे, तो उस आशीर्वाद के बल पर मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए प्यारे। आज भी महाप्रलय में वो भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये आशीर्वाद का प्रभाव है, बच्चों के ऊपर दर्शन का प्रभाव पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे भले ही अबोध हैं, नहीं समझ में आता है, लेकिन सत्य तो ये है कि संत दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक ऊर्जा आ जाती है। क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है संत दर्शन से, संत दृष्टि से। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा माताओं को जरूर चाहिए कि बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो उनको वो संभाल लें, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को तो संभालने की जिम्मेदारी आप ही की है। आप कहो महाराज जी क्या हमने ठेका ले रखा है? अरे अपने अपने बच्चों का तो ठेका ले ही रखा है। क्यों भाई, नहीं ले रखा है क्या? अपने अपने बच्चों का तो ठेका ले ही रखा है। और एक बात बतावे, तुम्हारे हाथों में जादू है। अगर बालक रो रहा है तो लाख प्रयास बाप कर ले, चाहे टॉफी खिला दे, चाहे जितने खिलौने हाथ में पकड़ा दे, और चाहे जितना हिला दे और डुला दे, लेकिन वो रोना बंद नहीं करता है। लेकिन जैसे ही माँ के हाथ में बालक आता है तो रोता हुआ बालक सो जाता है। ये माँ के हाथ का जादू है। बस माँ सोच ले कि हमें इसे सुलाना है तब, और जब नहीं सुलाने का इरादा है तो अब हाथ में आ जाए, वो सोने का मन भी बना रहा हो और तुमने 2-3 मुक्के मारे, अगर तुमने 2-3-4 बार इस तरह की प्रतिक्रिया की तो ईमानदारी से बताओ सोएगा कि रोएगा? वो तो रोएगा ही रोएगा। ये कला तुम्हारे हाथों में है कि प्रेम से लो और हृदय से लगाया, बच्चा रोने वाला सोने लगता है। ये जादू है, ये माँ के हाथ की ताकत है, ये जादू है। इसलिए माताओं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ आए हैं। ये बच्चे यहाँ कथा स्थल में संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये शब्द उनके कान में पहुंच रहे हैं, भले ही नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये मेरे शब्द बच्चों के कान में पहुंच रहे हैं, उनके हृदय में प्रवेश करेंगे। भविष्य में यही शब्द, यही संस्कृति, यही सनातन की ये कथा, ये शब्द तुम्हारे बच्चे को मार्कंडेय ऋषि बना देगा, उसे आशीर्वाद के रूप में उसकी कीर्ति को अमर कर देगा। इसलिए संभालने की थोड़ा जरूरत है। आपका बहुत बड़ा योगदान है, इस आश्रम के साथ आपका योगदान है। मैंने बताया ना कि आश्रम नागा हरिदास जी का नहीं है, ये आश्रम तो जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य का आश्रम है। ये जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य का आश्रम है, क्योंकि चित्रकूट धाम से जुड़ा हुआ आश्रम, कामतानाथ निर्मोही अखाड़े से जुड़ा हुआ। बोर्ड पर आपने पढ़ा होगा, क्या लिखा है? निर्मोही अखाड़ा लिखा है ना। जब प्रवेश द्वार है, आपने प्रवेश किया होगा, उसमें निर्मोही अखाड़ा लिखा हुआ है। ये निर्मोही अखाड़ा ही तो मेरा अखाड़ा है।
नागा जी उसी अखाड़े के शिष्य हैं। ये आश्रम तो निर्मोही अखाड़े का है, कामतानाथ का है, चित्रकूट धाम का। जो भी मिला है नागा जी को कामतानाथ जी से मिला है। उन्होंने बताया था कि मैंने तो इतनी परिक्रमाएं की हैं, इतनी परिक्रमाएं की हैं कामतानाथ जी की, कि कामतानाथ जी ने मुझे क्या क्या नहीं दे दिया है। अरे उसी पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूँ, कामतानाथ पीठ का, कामतगिरी पीठ का। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये आश्रम में आप सबका सहयोग है, और आप सबका सहयोग तन से, मन से और धन से है। इसलिए आपका आश्रम है, आप इसकी व्यवस्था में स्वयं व्यवस्थापिका हैं और आप सभी व्यवस्थापक हैं। इसलिए आप सब इसका सहयोग करें। आइए सुनिए जरा, चर्चा चल रही थी, उर्मिला जी के चरित्र पर चर्चा चल रही थी। उर्मिला जी के बारे में चर्चाएं कम ही हो पाती हैं, थोड़ा बहुत कुछ लोग कह देते हैं उर्मिला जी का चरित्र, लेकिन विस्तार से कोई कह नहीं पाता है। लेकिन आज जब सीतायाश चरितम महत भगवती श्री सीता जी की चर्चा हुई ना, तो वहां चित्रकूट में सीता जी का त्याग देख करके महाराज श्री जनक प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं आपको विचार करना पड़ेगा कि अयोध्या में वही सीता जी की छोटी बहन, सगी छोटी बहन उर्मिला जी हैं, जो त्याग की पराकाष्ठा है, लेकिन उनको वैदेही नहीं कहा है। उनको क्या कहा है? सुंदर शिरोमणि जानके, वो मणि के रूप में है। मणि याद रखना, मणि कौन होती है? जो प्रकाश देती है। मणि का काम क्या है? प्रकाश देना। तो याद रखना, उर्मिला जी लक्ष्मण जी के सामने आई, चरण पकड़ लिए और कह क्या रही हैं? हे स्वामी, मेरा रोकने का इरादा नहीं है, रोकने का इरादा नहीं है, और मेरा साथ जाने का भी इरादा नहीं है। देखिए दोनों बातें हैं, न तो आपको रोकने का इरादा है, न साथ जाने का इरादा है, बस प्रार्थना है। क्या बताओ? लक्ष्मण जी ने कहा, बोलो क्या प्रार्थना करना चाहती हो? हे स्वामी, 2 मिनट का मौका मुझे दे दो, 2 मिनट का मौका। हाँ हाँ मौका मिलेगा, क्या मौका चाहती हो? बस मैं थोड़ा अंदर जा रही हूं, आपको कुछ देना चाहती हूं। अच्छा, तेरे पास क्या है मेरे को देने के लिए? क्या कौन सी वस्तु देगी? क्या है तेरे पास देने के लिए? उर्मिला जी ने कहा, थोड़ा सा समय दे दीजिए, बस मैं एक वस्तु ला रही हूं और आपको समर्पित कर रही हूं। याद रखना, उर्मिला जी अंदर गई, वो वस्तु नहीं थी, वो शस्त्र था। क्या था? शस्त्र था। और शस्त्र में भी क्या था? याद रखना, ये परंपरा है कि रघुवंश में, सूर्यवंश में बाण की विशेषता है, न तलवार की विशेषता है, न खड़ग की विशेषता है। बोलो भाई, आपने प्रमाण लिया होगा कि दशरथ जी ने कभी खड़ग नहीं चलाया। दशरथ जी ने कभी खड़ग नहीं चलाया, दशरथ जी ने कभी तलवार नहीं चलाई। प्रमाण बता दो तलवार। रघुवंश में जब भी प्रमाण मिलता है तो बाण का प्रमाण मिलता है। अच्छा, श्रवण के ऊपर भी क्या चलाया था दशरथ जी ने? बोलो, बाण चलाया था। अच्छा, भरत जी ने हनुमान जी के ऊपर क्या चलाया था? बाण चलाया था। बोलो, चलाया था कि नहीं? देखा भरत विशालिक निश्चर मन अनुमान, बिन फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लग तान। और देखिए भगवान राम की परंपरा, एक ही बान प्राण हर लीला, ओ दीन जान तही निज पद दीना। बाण की विशेषता है। जब लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी तो रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं लागे उस मनु साई। वो बाण था, बाण की रेखा थी। रेखा किससे खींची गई थी? जल्दी बोलो। बाण से, बाण से रेखा खींची गई थी। और सुन लो, कछुक दूर सज बाण सरासन, वो जागन लगे बैठ भी रासन। बोलो, कितने प्रमाण दे दूं? कितने प्रमाण दे दूं? प्रमाण पर प्रमाण है, जितना चाहो उतना बाण का प्रमाण दे दूं। और सुनो,
राम जी से जो जुड़ जाता है वो भी बाण बन जाता है। जिम अमोघ रघुपति कर बाला, ताही भांत चलऊ हनुमाना। जो राम जी से जुड़ गया वो भी बाण बन गया। बोलो बन गया कि नहीं? लक्ष्मण जी भी बाण, दशरथ जी भी बाण चलाते हैं, राम जी भी बाण चलाते हैं, और लक्ष्मण जी भी बाण चलाते हैं, भरत जी भी बाण चलाते हैं। इसलिए न खड़ग न तलवार। रघुवंश में, शाकवंश में, शूरवंश में क्या है? धनुष बाण। धनुष बाण है। तो याद रखना उर्मिला जी क्या निकाल के लाई हैं? शस्त्रागार से उर्मिला जी बाण निकाल के आई, बाण। और बाण केवल धनुष नहीं, बाण। अच्छा धनुष, अरे धनुष तो लक्ष्मण जी के पास पहले से था। क्यों भाई, धनुष की क्या जरूरत? धनुष तो पहले से ही था। लेकिन क्या लेके आई? जल्दी बोलो। बाण लेकर के आई हैं। और याद रखना बाण मानी प्रतिष्ठा भी होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं? बाण मानी क्या होता है? प्रतिष्ठा भी होता। कहते नहीं आन बान शान सुरक्षित रहे। क्यों भाई, ये है प्रतिष्ठा। बाण लेकर के आई, शस्त्रागार से एक बाण लेकर आई और कहा स्वामी इसे स्वीकार कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी विचित्र बात है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये बाण क्यों लाई है? ये बाण की क्या जरूरत? मैं तो समझ रहा था कि और कुछ गिफ्ट लाएगी, कुछ लाएगी, देगी। ये बाण क्यों? उर्मिला जी ने कहा इसलिए दे रही हूं कि जितने भी आपके तूणीर में बाण हैं उन वो सब राक्षसों के लिए है, लेकिन ये बाण उर्मिला के लिए है। बहुत बड़ी बात। ये बाण किसके लिए है? उर्मिला के लिए। और इस बाण पर ध्यान रखना, आपकी तूणीर में बहुत बाण हैं, उनसे राक्षस मारे जाएंगे, वो राक्षसों के लिए है, लेकिन ये बाण उर्मिला के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा कौन सा समय आएगा कि जब उर्मिला के ऊपर बाण चलाना पड़े? बोलो भाई, कौन सा ऐसा समय आएगा कि उर्मिला के ऊपर बाण चलाना? उर्मिला जी ने कहा एक समय आएगा, उस समय का आप ध्यान रखना। लक्ष्मण जी ने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो कौन सा समय आएगा कि तेरे ऊपर बाण चलाने की जरूरत मुझे पड़ जाएगी। उर्मिला जी ने कहा हे स्वामी, आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं, सेवा करते 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 कहीं आपका मन, शरीर तो नहीं लेकिन आपका मन कहीं अयोध्या आने लगे। और मैं इस बात को समझ रही हूं क्योंकि मां तो आपके साथ है, तो मां के ऊपर आपका मन आएगा नहीं, क्योंकि मां तो आपके साथ है। तात तुम्हार मात बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। माता पिता के ऊपर मन आता है तो माता पिता तो साथ में है, लेकिन पत्नी साथ में नहीं। पत्नी साथ में नहीं है, माता पिता तो आपके साथ है। तात तुम्हार मात वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही। तो माता पिता के ऊपर मन आता है तो माता पिता तो साथ में है, लेकिन पत्नी साथ नहीं है। और कहीं ये मन अयोध्या आने लगे, दोषी मैं ठहराई जाऊं। दोषी कौन? मैं ठहराई जाऊंगी। और यदि कहीं मन के साथ मन ने शरीर को विवश कर दिया
और प्रभु राम की सेवा छोड़ करके ये मन कहीं शरीर को अयोध्या ले आया तो इसका कलंक उर्मिला को लगेगा। माताओं, ये महत्वपूर्ण कथा है। ये कथा साधारण नहीं है, ये बहुत ही प्रेरणादायी कथा है, महत्वपूर्ण कथा है। आप सबको इस पर विचार करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण ढंग से सोचना पड़ेगा। उर्मिला जी ने कहा कि मन के साथ ये शरीर कहीं विवश ना हो जाए और सेवा छोड़ करके अयोध्या में ना आ जाए, कलंक मुझे लगेगा। तो स्वामी जिस समय मन शरीर को विवश करके अयोध्या आने की बात सोचे, तो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे द्वारा दिए हुए बाण का संधान आप वन से भवन में कर देना। मैं इस बाण को स्वीकार करूंगी और स्वीकार करते करते महाप्रयाण कर लूंगी, लेकिन मैं कलंक स्वीकार नहीं करूंगी। हे स्वामी, आप सेवा छोड़ के मत आना, बस मेरी यही प्रार्थना है। मैं भले ही महाप्रयाण कर लूं, मेरे ऊपर संधान कर देना। मैं दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन प्रभु की सेवा छोड़ के मत। बहुत बड़ी बात। उर्मिला जी का बहुत बड़ा त्याग है। लक्ष्मण जी ने कहा, धन्य है देवी उर्मिला, तुमने आज अपने पति की पताका को फहरा दिया, अपने पति की यश पताका को फहरा दिया। मैंने तो भैया राम की यश पताका को फहराने का संकल्प लिया है, लेकिन तूने अपने पति की यश पताका को फहराने का संकल्प लिया है। आज उर्मिला, तूने मेरी यश पताका को फहराने में बहुत बड़ा सहयोग किया है। इसलिए जीवन में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उर्मिला जी का कहीं त्याग नहीं है। बहुत बड़ा त्याग है उर्मिला जी का। और उर्मिला जी की तपस्या ने, मालूम है आपको, सुलोचना उधर तपस्या कर रही थी और सुलोचना चुनौती बन चुकी थी। सुलोचना की तपस्या राम जी को सफल नहीं होने दे रही थी। इतनी तपस्या कर रही थी सुलोचना लंका में बैठी बैठी कि राम जी की उस विजय यात्रा को सफल होने में बाधक बन रही थी। विजय श्री दिलाने में सबसे बड़ी बाधक थी राम के विजय श्री दिलाने में सुलोचना की तपस्या। बोलो ठीक नहीं थी? लेकिन याद रखना, सुलोचना की तपस्या को उर्मिला की तपस्या चुनौती दे रही थी। बोलो दे रही थी कि नहीं? राम के पास कोई चुनौती देने के लिए नहीं था कि उर्मिला की तपस्या, सुलोचना की तपस्या को चुनौती दे। लेकिन सुलोचना की तपस्या को चुनौती कौन दे रही थी? उर्मिला की तपस्या दे रही थी। दे रही थी कि नहीं? और उर्मिला की तपस्या ने ही लक्ष्मण को सफल बनाया है। नहीं तो राम जी कह रहे, मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, मैं तो किसी काम का नहीं रहा हूं। लेकिन सत्य तो यह है कि उर्मिला की तपस्या संजीवनी बूटी बन गई थी, जिसने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। उर्मिला की तपस्या क्या बन गई थी? संजीवनी बूटी बन गई थी, लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। इसलिए जीवन में माताओं, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा ये भजन पूजन, ये व्यर्थ नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा सहयोग करता है परिवार चलाने में। ये सुबह जग करके तुम मठ मंदिरों में जाती हो, देवी देवताओं को जल समर्पित करती हो, यज्ञों में आकर के पहला योगदान तुम्हारा रहता है। ये तुम्हारी तपस्या, ये तुम्हारी साधना, ये तुम्हारा पूजन तुम्हारे परिवार को कवच बन करके सुरक्षित करता है, रक्षा करता है। आइए, जनक जी महाराज कहते हैं कि बेटी जानकी, मैं तो विदेह हूं लेकिन तू वैदेही है। इसलिए पुत्री पवित्र, पुत्री पवित्र किए कुल दो, और सुजस धवल जग कहाँ सब को।
जनक जी महाराज आज उस सभा के मध्य बैठे हैं, साथ में अयोध्या वासी बैठे हैं, मिथिला वासी बैठे हैं। भगवान राम ने कहा कि क्या उद्देश्य लेकर के आए हो चित्रकूट, उद्देश्य बताओ। अयोध्या वासियों ने कहा उद्देश्य यही है कि आवहीं बहुर राम रजधानी, राम जी वापस लौट के अयोध्या आ जाएं, यही उद्देश्य है। भरत जी भी यही कह के आए हैं। भगवान राम ने कहा भरत, अगर तुमने ऐसा संकल्प लिया है कि लौटा के वापस लाना है अयोध्या राम को, तो मेरी बात पहले सुन लो, क्योंकि तुम मेरी बात जब तक नहीं सुनोगे, अयोध्या वासी सभी बैठे हैं, मिथिला वासी बैठे हैं, गिरवासी बनवासी सब बैठे हैं, पहले मेरी बात भी सुन लो, मेरी बात सुन लो। सभी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु सुनाइए। भगवान राम ने कहा एक बात बताओ, अयोध्या से धर्म बचेगा कि धर्म से अयोध्या बचेगी, पहले ये बताओ। प्रश्न है कि अयोध्या से धर्म बचेगा कि धर्म से अयोध्या बचेगी। सभी ने कह दिया धर्म से अयोध्या बचेगी। बोलो बचेगी कि नहीं? किससे बचेगी अयोध्या? धर्म से बचेगी। भगवान राम ने कहा इससे सिद्ध हो गया कि अयोध्या से ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म है। अयोध्या वासियों ने कहा यह बात भी सही है, अयोध्या से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? धर्म है। अयोध्या से ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म है। मैं एक बात कहता हूं, मंदिर महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र महत्वपूर्ण है? राष्ट्र बचेगा तो मंदिर बचेंगे, और राष्ट्र नहीं बचेगा तो मंदिर नहीं बचेंगे। कहां बचेंगे बोलो भाई? यही तो हुआ था जब चुनौती आई थी तो इन मुसलमानों ने मंदिर तोड़ दिए थे। बोलो तोड़ दिए थे। राष्ट्र के ऊपर जब खतरा आया और हमारा राष्ट्र गुलाम हुआ तो बड़े बड़े मंदिर तोड़े गए थे। औरंगजेब ने यही तो किया था। आज वो राम मंदिर, सोमनाथ का मंदिर तो बनके तैयार, समस्या राम मंदिर बना हुआ था। ईमानदारी के साथ बताओ आज हम सफल हो पाए कब? जब हमने राष्ट्र को मजबूत कर दिया तब हम राम मंदिर बनाने में सफल हो पाए। अगर राष्ट्र हमारा मजबूत ना होता तो राम मंदिर बन ही नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्र को मजबूत करो। ये मंदिर तो हमारे मजबूत रहेंगे ही रहेंगे। हमारी धार्मिक आस्थाएं सुरक्षित तब रहेंगी जब देश हमारा सुरक्षित रहेगा। यज्ञ हमारा तब सुरक्षित रहेगा जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा। भगवान राम ने कहा अयोध्या तब सुरक्षित रहेगी जब धर्म सुरक्षित रहेगा। और हे भरत, धर्म की रक्षा भवन में रहकर की जा सकती है कि वन में रहकर? भवन में कि वन में? अब आप कह सकते हो महाराज जी भवन में रह करके भी धर्म की रक्षा की जा सकती है। भवन में रहकर धर्म की रक्षा की जा सकती है, लेकिन वो संकीर्ण धर्म रहेगा भवन के अंदर, चार दीवारी के अंदर वाला। बोलो, सर्वांगीण रक्षा होनी चाहिए। और याद रखना, अगर गौशालाओं में आग लगती रही, यज्ञशालाएं नष्ट की जा रही थी, यदि वो यज्ञशालाएं नष्ट होती रही, गौशालाएं नष्ट होती रही, संत महात्माओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, अगर वो प्रताड़ना जारी रहेगी, ईमानदारी से बताओ धर्म सुरक्षित रहेगा क्या? धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, तो निश्चरहीन करो मही, भरत सुनो, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। भवन में रह के नहीं, सकल मुनन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। इसलिए आज मैं वन में आया हूं,
जहाँ जहाँ संतों के आश्रम बने हैं वहाँ जा रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, गौशालाओं को सुरक्षित कर रहा हूँ, यज्ञशालाओं को सुरक्षित कर रहा हूँ, और जितने भी संत महात्मा हैं उनको मैं पूर्ण रूपेण विश्वस्त कर रहा हूँ और पूर्ण रूपेण प्रोत्साहित कर रहा हूँ। इसलिए हे भरत, आज मैं चित्रकूट में आया हूँ। सबसे ज्यादा तुमने अनुभव किया होगा, अयोध्या से चित्रकूट आए तुम्हें सबसे ज्यादा संत महात्माओं के आश्रम मिले कि नहीं मिले, और सबसे ज्यादा आश्रम तुम्हें चित्रकूट में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। भरत जी ने कहा चित्रकूट में दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि पिताश्री ने भी अगर मेरा त्याग किया है तो धर्म के कारण किया है, सत्य और धर्म के कारण किया है।